हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज बढ़ते हैं प्रश्नावली 3.3 की तरफ। उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित समीकरणों युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखो, आपके पास बीजगणित आपको समीकरण दे रखे हो, उनको वैसे अनेक विधियों के द्वारा हल कर सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि हुई, आपकी विलोपन विधि हुई, बीजगणित विधि हुई, ग्राफी विधि हुई, उन विधियों के द्वारा हल कर सकते हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चनों को करेंगे उनको प्रतिस्थापन विधि से। तो कुछ प्रतिस्थापन में बताता हूं क्या होता है। जैसे मान लो आपके पास a प्लस बी बराबर दे रखा है 4, a माइनस बी बराबर दे रखा है आपको 1। कितना? 1। तो इसमें ए बी के मान निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? देखो, किसी भी समीकरण क्या करते हैं, एक चर का मान है। देखो, ये आपका फर्स्ट सेकंड समीकरण मान लेंगे, इसको मान लेंगे सेकंड समीकरण को मान लेंगे, और किसी भी समीकरण से एक चर का मान निकाल लेंगे। तो यहां से हम सेकंड वाले से ए का मान निकालते हैं, क्या आएगा? 1 प्लस बी आएगा। अब ये ए का मान जो निकाला है वो किस समीकरण से निकाला? सेकंड वाले से। जिससे निकाला है उस चर का मान दूसरे समीकरण में वैल्यू पुट कर देंगे। देखो, जिस ए का मान जो निकाला वो सेकंड वाले से निकाला है, तो लिखेंगे ए का मान समीकरण एक में रखने पर, ए का मान समीकरण एक में रखने पर, तो वो क्या आ जाएगा? एक ही 1 प्लस बी आ जाएगा। तो वो एक ही चर में बदल जाएगा। जब वो एक चर में बदल जाएगा तो वहां से एक चर का मान निकाल सकते हैं। जब एक चर का मान पता हो जाएगा तो उसका मान किसी भी समीकरण में रख के दूसरे चर का भी मान निकाल सकते हैं। तो आपकी प्रतिस्थापन विधि होती है, मतलब एक के मान को दूसरे में ट्रांसफर कर देना। एक चर का मान दूसरे के पद में क्या करना? उसमें ट्रांसफर कर देना। तो इसको देखो क्वेश्चन करते हैं तो आपके समझ में आएगा। आपका क्वेश्चन इस प्रकार है कि x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। तो क्या कर देंगे? इसको समीकरण मान लेंगे, समीकरण 1, समीकरण 2। किसी भी समीकरण से आपको एक चर का मान निकालना है, और जिस समीकरण से आप निकालोगे तो उसको उसके जस्ट अपोजिट दूसरे वाले समीकरण उस चर का मान डालना है आपको, है। तो सेकंड समीकरण से निकालते हैं। आपका x का मान क्या आएगा? यहां से x बराबर यहां से क्या आएगा? 4 प्लस वाई। x का मान आएगा 4, और जो माइनस की वाई क्या आएगी? प्लस की वाई। जो x का जो मान है वो किससे आया है? आपका मान आया समीकरण 2 से। समीकरण 2 से आया तो किसमें पुट करोगे? इसको पहले में करोगे, है। देखो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण आपका 2 से आया तो पहले में रखेंगे, पहले से आता तो 2 में रखते। समीकरण 1 में क्या करने पर? जब प्रतिस्थापन विधि करवाया तो क्या करना? इसको प्रतिस्थापित करने पर, x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, कर देते हैं। पहले समीकरण लिखते हैं। पहला क्या है? x प्लस वाई बराबर आपको गिवन है 14 है। यहाँ x की वैल्यू क्या डालनी है आपकी? 4 प्लस वाई। तो x से 4 प्लस वाई लोगोगे, 4 प्लस वाई, जिससे क्या हुआ? वो आपका समीकरण एक ही चर में बदल गया। जो वाई वाई आ गई, वाई वाई क्या हुआ? आपका 2 वाई हो गया। 14 प्लस की संख्या, देखो हमें y का मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? y को पूरी तरह से फ्री करना पड़ेगा। तो ये फालतू संख्या आ रही है उनको क्या करते हैं? पक्षांतर कर देंगे। प्लस की 4 इधर माइनस की 4 जाएगी। y बराबर 14 में 4 गया तो 10 बचा, और गुणा की संख्या भाग बट्टे 2। क्योंकि y को पूरी तरह से फ्री करना है तो यहां से क्या आ गया? y का मान क्या आएगा? 5। y का मान क्या आ गया? 5। y का मान तो हमने 5 निकाल लिया। अब x का मान निकालते हैं। हमें पता है x का मान क्या है? y के मान से 4 ज्यादा है। लिखते हैं चूंकि x का मान y के पद में हम निकाल चुके हैं ना, क्या है? x बराबर, चूंकि हम जानते हैं x बराबर क्या है? 4 प्लस वाई है, तो रख दो y का मान इसमें। या ऐसे भी कर सकते हो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, या y का मान समीकरण 2, किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, चाहे यहां रख दो, तो x का मान निकाल सकते हो आप, ठीक है। देखो, हमें पता है ना, चूंकि x का मान क्या है? 4 प्लस वाई, तो 4 प्लस वाई 4, y का मान क्या है? 5। यहां से x का मान कितना निकला? 5 और 4 9। यहां से कह सकते हैं x रखना आ गया 9, तो x का मान 9 आ गया, y का मान 4 आ गया। आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। इस प्रकार है। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या करेंगे? एक चर का मान निकाल लेंगे, तो समीकरण 1 मान लेंगे इसको। जहां से तुम्हें एक चर का मान निकालना आसान लगे वहीं से निकाल लो। देखो, सेकंड समीकरण थोड़ा आपको थोड़ा और सा लग रहा है, तो क्या करेंगे? पहले वाले समीकरण से हम एक चर का मान निकालेंगे, x का मान यहां से निकाल सकते हैं। s का मान क्या आएगा बताओ? यहां से s बराबर 3 प्लस टी। s का मान क्या आएगा? 3 प्लस टी। और ये किससे निकाला हमने? पहले से। तो लिखोगे s का मान समीकरण किस में रखेंगे? पहले से हमने निकाला है तो 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर,
ठीक है, तो समीकरण 2 ले लेते हैं, 2 डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करते हैं। एस का मान क्या रखना है 3 प्लस टी, तो एस के 3 प्लस टी लिख देंगे 3 प्लस टी। ध्यान देना आपको, हम सेकंड समीकरण में एस की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो एस के कितना लगा हमने 3 प्लस टी, कितना 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी बट्टे 3, ये वाला जो 3 है ये है, प्लस 3 बट्टे 3, टी बट्टे 3, टी बट्टे 2 बराबर 6। अरे क्या होगा, एक ही चरण में बदल गया। जब एक ही चरण में बदल गया रखने पर, या आप प्रतिस्थापन यदि करें तो आप ऐसे भी ले सकते हो, प्रतिस्थापित करने पर एस का मान समीकरण 2 में रखने पर लिख दो, चाहे प्रतिस्थापित करने पर, मैथ में लिखोगे प्रतिस्थापित करने पर वो ज्यादा बेटर रहेगा, प्रतिस्थापित करने पर ये भी लिख सकते हैं। तो यहां क्या करेंगे, 2 और 3 का लासा मिल रहा है 6, तो गुणा कर देंगे 2 टी 6 पर 2 टी, क्यों ये ब्रैकेट में आएगा, फिर ब्रैकेट के बाद भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेगा 2 टी 6, 2 एकम 2, और ये क्या 3 एकम 3 प्लस के 3 टी बराबर 6। हमें यहाँ पर टी का मान निकालना है, तो सभी को फ्री करना पड़ेगा, बाकी संख्या गुणा में 6 6 या 36, 36 कितना होगा 2 और 3 कितना होगा 5 टी हो गया 5 टी। ठीक है, अब ये 6 प्लस की संख्या इधर क्या की जाएगी, माइनस के 6 जाएंगे, तो टी बराबर 36 में 6 30, हमें टी का मान निकालना, तो गुणा की संख्या इसमें आएगी भाग में बटे 5, यहां से टी का मान निकला 5 के 30, टी का मान तो आ गया 6, टी का मान 6। या तो टी का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, लेकिन हमें टी का मान पता है ना क्या है, सॉरी एस का मान पता है ना। देखो, या तो टी का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, उससे दोनों से मान टी का मान निकाल सकते हैं, एस का मान निकाल सकते हैं। सॉरी, हमें पता है ना कि एस का मान क्या है 3 प्लस टी रहेंगे, चूंकि क्या जानते हैं हम, एस का मान है वो क्या है टी से 3 ज्यादा है, 3 प्लस टी रख दो बराबर 3 प्लस टी का मान क्या है 6, एस का मान क्या यहां से क्या आया 6, 6 और 3 9 9। तो इस प्रकार आप प्रतिस्थापन विधि से एक्स वाई या अन्य चरों के मान निकाल सकते हैं आसानी से। यहाँ पर टी का मान 6 आ गया, एस का मान 9 आ गया है। इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आइए फोर्थ क्वेश्चन को करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है, तो इसको मान लेंगे समीकरण 1 समीकरण 2। तो आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो क्या करना पड़ेगा, कहीं से भी एक चर का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 से ले लेते हैं, यहाँ से वाई का मान निकल जाएगा, यहाँ से वाई का मान क्या निकलेगा, यहाँ ले लेते हैं समीकरण 1 से, जहां से आपको आसान लगे समीकरण 1 से। समीकरण क्या आपका 3x माइनस वाई बराबर 3, यहां से हम y का मान निकाल लेते हैं। y का मान क्या है बताओ, y को उधर ले जाएंगे और 3 को उधर ले जाएंगे, तो y का मान क्या है y बराबर 3x माइनस 3, ऐसे ले सकते हैं 3x माइनस, देखो y को उधर ले जा रहे हैं तो y प्लस का चला जाएगा, और 3 इधर ला रहे हैं तो माइनस का 3 आएगा। तो y की वैल्यू तो आ गई, ये इसके बराबर, तो ये भी क्या होगा इसके बराबर, y बराबर क्या आएगा 3x माइनस 3। ये y का मान हम किससे निकाला, समीकरण 1 से निकाला, तो किस में वैल्यू पुट करना पड़ेगा, समीकरण 2 में। वो y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, जो कि प्रतिस्थापन दिए कर रहे हैं यहाँ पर, प्रतिस्थापित कर देते हैं। सेकंड समीकरण आपका ये है 9x माइनस 3y बराबर 9। देखो उसको थोड़ा सॉल्व कर ले रहे हैं, जो कुछ कॉमन लाना 3, देखो 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 3x माइनस वाई बराबर 9, 3 से कटेगा 3 का 9, 3x माइनस वाई बराबर 3। ये तो पहले के बराबर आ गया, क्या हो गया इसमें, जो पहला समीकरण था वो दूसरा भी पहला ही समीकरण के बराबर बन गया। जब ऐसे समीकरण होते हैं तो क्या करते हैं, जब हम वैल्यू रखेंगे, देखो y की वैल्यू 3x माइनस 3 रखेंगे, यहाँ पे देखो y की वैल्यू क्या रखेंगे 3x माइनस वाई, वाई का मान क्या रखना हमें माइनस के 3x और प्लस के 3 बराबर 3, 3x 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 ये तो 0 आ गया। ये क्या है, अच्छा ठीक है देखो यहाँ आप देख सकते हैं, जो पहला समीकरण था वही क्या होगा सेकंड समीकरण में कॉमन लेने के बाद आ गया। ये क्या था a1 अपॉन a2, यहां से निकाल सकते हैं a1 अपॉन 3 बट्टे 9 बराबर माइनस 1 बट्टे माइनस के 3 बराबर 3 बट्टे 9। यहाँ क्या आएगा 3 का 9 1 बट्टे 3 1 बट्टे 3 1 बट्टे 3। जब भी तुम्हें a अपॉन a1 a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर मिले c1 अपॉन c2, तो क्या कह सकते हैं, ये तीनों अनुपात बराबर हो जहां भी, तो क्या कह सकते हैं इनके क्या होंगे अनेक हल होंगे हैं। तो किसी भी समीकरण से हम एक्स वाई के जो मान निकालेंगे, यहां से एक समीकरण दे देते हैं, क्या देते हैं यहाँ पे दे देते हैं, इसका हल ही नहीं होगा, पहली बात तो हल तो होगा लेकिन क्या होगा इसके अनेक मान होंगे हैं, इसको मान निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, चलो लिख भी देते हैं यहाँ पे, हो गए
चूंकि A1/A2 लिख लो 3/9 बराबर -1/-3 बराबर 3/9, और इसको सॉल्व करोगे आएगा 1/3 बराबर है 1/3 बराबर 1/3, चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर C1/C2। तो इसके आगे एक तरह से अपर में तोलोगे, अपर में तल कहां से निकाल सकते हैं, किसी भी एक समीकरण से x का मान निकाल लो, यहां से y का मान निकाल लिया तो क्या होगा y बराबर 3x - 3 के लिए देखो या तो ये लिख लो या दोनों समीकरणों के लिए क्या एक ही है, यहां से पहले से निकालो तो भी यही आएगा और दूसरे से निकालो तो भी क्या आएगा यही आएगा, क्योंकि दूसरा से हम 3 कॉमन लेते तो यही समीकरण बनना था। जब ये समीकरण बनेगा तो वैल्यू y की भी क्या बनेगी, सेम बनेगी। ठीक है, तो क्या लिखोगे के लिए एक्स वाई के मान अपरिमित है। अपरिमित कैसे है समझते हैं। यहां आप देख रहे होंगे x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो कुछ आएगा, x की वैल्यू 1 करोगे 2 करोगे 3 करोगे, जैसे जैसे x की वैल्यू पुट करते जाओगे तो ऐसे ही आपके y के मान भी बहुत सारे निकलते जाएंगे। क्योंकि क्या है आपका पहला समीकरण और दूसरे समीकरण में क्या है ये लिख सकते हो क्या है, यहाँ पे A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर C1/C2। जब तीनों रेखाओं का अनुपात, तीनों चरों का अनुपात क्या होता है बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में आपके क्या मान क्या होता है अपरिमित होते हैं, अनेक होते हैं। आपको निकाल नहीं सकते, निकाल भी सकते हो, यहाँ से x का मान 1 रखोगे तो क्या आएगा 3 में से 3 का तो 0, तो x का मान 1 रखोगे तो y का मान कुछ आएगा, जब x का मान कुछ रखोगे तो y का मान और कुछ आएगा, 2 रखोगे 3 रखोगे, ऐसे निकाल सकते हो। इसमें ज़्यादा कुछ खास करना नहीं था, इसको केवल यहाँ तक लिख के छोड़ना था। y बराबर 3x - 3 के लिए x y के मान क्या अपरिमित है। क्यों अपरिमित है, क्योंकि हमें पता है कि ये क्या A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। ठीक है, लिख सकते हैं। सेकंड को सॉल्व करते हैं। देखो जब भी आपको इसमें देख रहे होंगे दशमलव की संख्या दिख रही है तो ये दशमलव से फ्री करना पड़ेगा। क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेंगे इसको, पहले समीकरण 2। इस दशमलव को खत्म कब होगा, जब आपके 0 से खत्म होता है। कैसे होता है, खत्म 0 से। तो जो एक अंक के बाद दशमलव लग रहा है, यहां भी एक अंक के बाद क्या कर रहे हैं, दोनों समीकरणों में 10 का गुणा कर देंगे। देखो समीकरण 1 में 1 व 2 में 10 का गुणा करने पर, गुणा क्या कर रहे हैं, क्योंकि भाई हमें दशमलव खत्म करना है। वैसे ही सॉल्व कर सकते थे, थोड़ा कठिन सा हो जाएगा, लेकिन जब इसको एक विदाउट डेसिमल का बना लेंगे, बिना दशमलव की संख्या बना लेंगे तो क्या होगा, आसानी से आपके सॉल्व हो जाएगा। हम तो 10 का गुणा करते हैं। जब इसमें 10 का गुणा करोगे बेटा, इसमें 10 का गुणा करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 0 से दशमलव कैंसिल आउट हो जाएगा है, जी का पहुंच जाएगा, इधर पहुंच जाएगा है, तो क्या आएगा 2x हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा, इसी प्रकार यहाँ पे आएगा 13 हो जाएगा। तो समीकरण और तीसरा मान लेते 3 नंबर 3, यहाँ भी इसे क्या होगा 4x हो जाएगा प्लस के 5y हो जाएगा और क्या होगा 23 हो जाएगा, समीकरण नंबर 4। ठीक है, आपके 2 समीकरण हो गए। अब यहां से क्या करना है, आपको किसी भी समीकरण से एक चर का मान निकाल लीजिए आप, हैं निकाल लेते हैं। यहां से समीकरण 4 से निकाल लेते हैं। देखो क्या आएगा, बढ़िया क्वेश्चन है ये तो। x का मान क्या आएगा, यहां से देखो 4x बराबर क्या आएगा बताओ, 23 - 5y। सही, ये आएगा ना 23 - 5y। 4x बराबर 23 जी प्लस माइनस के 5y, लेकिन हमें x का मान निकालना है। x का मान किसके पद में, y के पद में, तो ये 4 की संख्या भाग में जाएगी। ठीक है, अब यहां से क्या निकालेंगे, हाँ जी x का मान आ गया ना, जो x का जो मान है, जो x का मान किससे निकाला हमने, चौथे समीकरण से निकाला। किससे निकाला, चौथे समीकरण से। जो x का जो मान हम चौथे समीकरण से निकाला है तो उसको किस में रखेंगे, तीसरे में रखेंगे। हमने बताया भी था यदि किसी चर का मान एक समीकरण से निकाल रहे हो तो उसका मान दूसरे समीकरण में आपको क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। ठीक है, तो x का मान समीकरण 3 में जो 4 से निकाला हमने तो 3 में प्रतिस्थापित कर देंगे। 3 में प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण नंबर 30 में प्रतिस्थापित करें तो लिख देंगे पहले समीकरण नंबर 3 क्या है, 2x + 3y बराबर 13 है कि नहीं बताओ, है। और यहाँ क्या बताओ, 2 गुणा x का मान क्या बताओ, x का मान यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, 23 - 5y बट्टे 4। ठीक है, ये वाला बट्टे 4 ये वाला प्लस 3y
बराबर 13। ये क्या आ गया, अब ये एक ही चर में आ गया है, एक ही चर में आ गया तो इसको सॉल्व कर सकते हो। 2 से घटे आ गया, किसी घटे 2 एकम 2, 2 ना 4, ठीक है। अब देखो 2 का लासा आ जाएगा ना यहाँ पे, यहाँ एक नीचे एक मान लेंगे तो 2 का क्या आ गया आपका लासा, 2 का आपका लासा आएगा तो क्या होगा, 1 का मल्टीप्लाई इससे तो क्या 23 माइनस 5y ये रहेगा, 23 माइनस 5y और 2 3 6 प्लस का 6y बराबर कितना 13। और सॉल्व करोगे क्या आएगा बताओ, 6 में से 5 याद करो, अच्छा y बचा तो y बराबर 13 दूनी 26। देख थोड़ा इसको थोड़ा समझना क्या करते हैं, बाकी संख्या देखो हमें y का मान निकालना तो क्या करना पड़ेगा, y को पूरी तरह से फ्री करना पड़ेगा। हाँ तो 13 दूनी 26 हो गया यहाँ पे। अब ये 6y से 5 बच जाएगा तो y बचेगा, जो 23 किसका, हमें y पूरी तरह से फ्री करना पड़ेगा। 23 प्लस का आपका उधर किसका आएगा, माइनस का, तो माइनस का 23। यहाँ से y का मान आ गया आपका 3, y का मान आपका क्या आ गया 3 आ गया। और हमें पता है y का x का मान क्या है, लिख भी सकते हो यहाँ पर, थोड़ा स्पेस नहीं है, आप यहाँ पर लिखो चूंकि, क्या बता दो यहाँ भी ले सकते हो इस चीज को। इसके बाद क्या करना है आपको, चूंकि लगाना है, चूंकि ये चीज यहाँ नहीं लिखनी है, आपको नीचे लिखनी है। चूंकि में पता है x का मान क्या ये है तो यहाँ पुट कर दो 23 माइनस 5, y का मान क्या बताओ 3 बट्टे 4, क्या होगा बताओ 5 या 15। जब 23 में से 15 आएंगे कितना बचेगा, 23 में से 15 उठाओ, 15 और 8 23 तो 8 बचा, क्या होगा 8 बट्टे 4। जब 8 बट्टे 4 करोगे तो क्या आएगा बताओ 8 बट्टे 4, 8 बट्टे 4 का मतलब है x का मान क्या आ गया आपका 4 दूनी 8, x का मान 2 आ गया और y का मान क्या आ गया आपका 3 आ गया है। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा इसके साथ है। तो थोड़ा और बताते हैं इसको। देखो जब भी आपको ऐसी डेसिमल संख्या दिख गया है, अभी यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे दशमलव यहाँ लगा होता तो क्या करते हैं, पूरा दशमलव खत्म करना है तो 100 का गुणा करना पड़ता, किसका करना पड़ता 100 का। लेकिन हमें क्या करना है, जो इसको पूरी तरह से खत्म नहीं करना है, यहाँ पे एक ही डिजिट है तो क्या करेंगे 10 का गुणा कर देंगे दोनों में। जब 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये दशमलव खत्म, ये दशमलव खत्म, ये दशमलव खत्म, तो संख्या क्या है बिना दशमलव की बन जाएंगी। और जब बिना दशमलव की बन जाएंगे तो उनको आसानी से आप सोल्व भी कर सकते हो। किसी भी समीकरण से हमने एक चर का मान निकाला, समीकरण 4 से हमने क्या निकाला, x का मान निकाला, कैसे निकाला 23 माइनस 5y और बटे 4। x का मान कैसे निकाला, 4 से निकाला तो किसमें पुट करेंगे तीसरे में, x का मान समीकरण नंबर 3 में प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित कर देंगे। यहाँ से हम y का मान निकाले, जब y का मान निकाले तो हमें x का मान पता है, y के बदले में क्या है x बराबर 23 माइनस 5 बटे 4, 23 माइनस 5 y का मान 3, 5 या 15 और 23 में से 15 तो 8 बचा, तो 8 बटे 4 को क्या ले सकते हैं हम 2 ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं 2 ले सकते हैं। आपका एक्स वाई के मान निकला है। इसी के साथ आपके 5th और 6th 2 क्वेश्चन और रहेंगे, उनको भी देखते हैं। आइए तो आइए इन समीकरणों को भी देखते हैं। आपका समीकरण इस प्रकार है, √2x बराबर √3y, √x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y बराबर 0। देखो थोड़ा इसका थोड़ा मैं आइडिया बता दूं, जब भी आपको दो चर मिल जाए और इसमें कोई तीसरा कोई कांस्टेंट अचर पद ना हो, तो जहां पर कोई भी अचर पद क्या हो, अचर पद ना हो, मतलब वहां पर क्या हो बराबर में 0 हो, वहां पर सदैव क्या होता है एक्स वाई का मान 0 होता है। जैसे मान लो तो मिल जाए x प्लस वाई बराबर 0 मिल जाए और 3x माइनस 9y कितना भी कुछ भी मिल जाए, 13 मिल जाए, 997y मिल जाए, यहाँ बराबर 0। यहाँ पे क्या है आपका एक भी अचर पद नहीं आ रहा, क्या आ रहा है चर आ रहा है, ये भी चर, ये भी चर, ये भी चर, ये भी चर। हाँ जी अचर आ रहा है लेकिन क्या है इसके कांस्टेंट में इसी की मेहनत हुआ, लेकिन अलग से फ्री कोई चर नहीं आ रहा, अचर नहीं आ रहा। यदि कोई अचर नहीं आ रहा तो वहां पे एक्स वाई के मान क्या होता है सदैव 0 होते हैं। यहाँ भी एक्स वाई के मान सीधे आएंगे 0 आएंगे, देखते हैं कैसे आएंगे। चलिए तो समीकरण 1 मान लेंगे इसको, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 से हम एक्स का मान निकाले तो क्या आएगा बताओ, √3x बराबर जी माइनस संख्या उधर प्लस की जाएगी √8y। और हमें x का मान निकालना तो ये बट्टे में ले जानी पड़ेगी, बट्टे √3 हो जाएगा है √8 बट्टे √3y। x का मान हमने किससे निकाला है, सेकंड समीकरण से। किस में वैल्यू पुट करेंगे, पहले में। तो वो x का मान समीकरण 2 से निकाला तो पहले में पुट करना, 1 में प्रतिस्थापित करने पर, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि चल रही है, प्रतिस्थापित करने पर करो भाई, √2x प्लस √3y बराबर 0। √2x का मान क्या है हमारा पास, √8 बट्टे √3 इंटू y प्लस √3y बराबर 0। तो यहाँ पे क्या है y का मान मिल गया, तो हमें y दोनों में कॉमन मिल रहा है तो y कॉमन ले लेंगे। जब y कॉमन लोगे यहाँ पे क्या बचेगा बताओ, 8 दूनी 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 16
8 दूनी 16, अंडर 16 बट्टे अंडर 3। यहाँ क्या बचा, जब y कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा, अंडर 3 बचा, अंडर 3 बराबर 0। तो हमें y का मान निकालना है। यहाँ और सॉल्व करने की जरूरत नहीं कि 16 का वर्गमूल 4 होगा, कोई कुछ नहीं सॉल्व करने का, लासा वासा कुछ लेने की जरूरत नहीं है। ये गुणांक की संख्या है, गुणांक की संख्या उधर किस में जाएगी, भाग में जाएगी, गुणांक की संख्या में जाएगी भाग में। जब 0 में किस संख्या का भाग देते तो क्या आता है, वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से y का मान कितना आ गया, 0। जब पूरी संख्या अपने किस में देती, भाग में। जब 0 में कोई संख्या भाग में जाएगी 0 में तो क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। y का मान 0 आ गया। तो हमें पता है, लिख सकते हैं, चूंकि हमें क्या पता है x का मान क्या है, x का मान y के पता पता है ना क्या है, अंदर 8/3, अंदर 8/3y। यहाँ y की वैल्यू 0 रखो, जब y की वैल्यू यहाँ पे 0 रखोगे, अंदर 8/3 गुना 0, तो y भी क्या, x भी क्या आ जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो यहाँ भी x भी क्या आ गया, x बराबर भी क्या हो गया, 0। और मैंने बताया भी पहले, जब भी आपको दो चर दे रखे हो उस समीकरण में कुछ भी संख्या अचर दे रखी हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोई अचर पद नहीं है, बराबर में क्या 0 है, मतलब अचर पद क्या 0 है, एक तरह से है, अचर पद कुछ भी नहीं है। तो जहां पे सदैव एक्स वाई का मान निकलता है वो क्या निकलता है, 0 निकलता है। इसी के साथ 6 क्वेश्चन देखते हैं। इसको एक काम मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। इसको एक काम करते हैं, देखो बटे में संख्या आ रही है ना, तो जहां से एक्स का मान जो निकलेगा थोड़ा कठिन सा निकलेगा, इसी प्रकार यहां से निकलेगा थोड़ा कठिन सा, जो हमें मतलब सॉल्व करने में कठिनाई देगा। तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको सॉल्व करोगे तो यहां से क्या कराओ, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको देखो यहां से क्या करते हैं, इसको सॉल्व करें, यहां लिखते हैं। तो 3 और 2 का लासा कितना हो गया, 6 हो गया। 3 और 2 का लासा 6, 2x प्लस 3y बराबर 13/6। यहां क्या है, 6 से 6 सीधे कैंसिल हो गया है, तो 2x प्लस 3y बराबर 6 से 6 कैंसिल हो गया, कितना आया 13। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसको। अब इसको यहां पे लिख लेते हैं, किसी भी समीकरण, कोई सा भी समीकरण मान लो, कोई दिक्कत नहीं उससे है। तो क्या लिखेंगे, देखो यहां भी क्या लगेगा, 2 और 3 का लासा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐड करते हैं यहाँ पे 6 लासा हो गया, तो 3 3 का 9x और 2 5 10 माइनस के 10y बराबर माइनस के 2। अब यहाँ पे तो 6 से 6 कट जाता, यहाँ क्या कर देंगे, बाकी संख्या गुणा में 6 नहीं 12 है, तो 9x माइनस के 10y बराबर क्या हो गया, माइनस के 12। तो यहाँ से क्या करते हैं, किसी भी एक समीकरण का मान निकाल लो, एक चर का। तो यहाँ से क्या होगा, x का मान निकाल लो, तो 9x बराबर माइनस का 12, माइनस का 12 तो उधर आइए, ठीक है। जे प्लस के 10y माइनस के 10y उधर किसके आएंगे, प्लस के 10y। हमें x का मान निकालना, तो बट्टे में 9 बट्टे समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2 ये हो गया, समीकरण 2। तो हमने जो x का मान निकाला वो किससे निकाला, समीकरण 2 से निकाला है। तो किस में वैल्यू पुट कर देंगे, लिखोगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, लिख देते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है ये, इधर करते हैं थोड़ा। क्या करते हैं, x का मान समीकरण किसी निकाला, 2 से निकाला, तो समीकरण 1 में रखने पर, 1 में प्रतिस्थापित करने पर करते हैं। तो पहले समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दो, समीकरण 1 को लिख लेंगे पहले, क्या है समीकरण 1 ये रहा, 2x प्लस 3y बराबर 13, ठीक है। यहां से x का मान निकलते हैं 2, x का मान क्या है आपका, माइनस के 12 बटे मान है 12 प्लस 10y बटे 9 और प्लस के 3y बराबर 13। ये क्या हुआ, y में बदल गया, y में बदला तो y का मान निकाल लेते हैं। क्या कर देंगे यहाँ पे, 9 का लासा ले लेते, क्या 9 का लासा लोगे आप, 1 का गुणा ऐसे हो जाएगा, तो ये 2 का गुणा अंदर कर देते, 12 दूनी 24। देखो 1 का गुणा तो इधर करना, इसका इससे इसका ऐसे कैसे करते हैं, 9 एकम 9 एक बार गया ना, तो एक ही बार गुणा करना पड़ेगा, और 2 बाहर है तो अंदर गुणा कर देंगे उसका, है 12 दूनी 24 माइनस का 24 हो गया, और 10 दूनी 20 प्लस का 20y हो गया। अब क्या करें, 1 को 9 बार भाग देंगे, कितना जाएगा 9 बार जाएगा, और फिर 9 का गुणा करना पड़ेगा, 9 3 27 प्लस के 27 y बराबर 13। अब बाकी संख्या इसमें गुणा में जाएगी, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 20 और 27 कितना होगा, 47 y, और 13 नमा 13 117, 13 नमा 117,
117। ध्यान देना ये माइनस की संख्या माइनस के 24 है, हमें वाई का मान निकालना तो वाई को तो पूरा फ्री दो लिख लेते पहले माइनस के 24, ये प्लस का हो गया ना 47 वाई माइनस का 24, तो वाई बराबर क्या होगा बताओ 117 प्लस की संख्या माइनस संख्या तरफ प्लस की जाएगी 24 बट्टे क्या 47 पे लिख देते हैं। वाई बराबर क्या आएगा, इसको जोड़ दो 4 और 7 11, 11 का 1 हासिल, 1 और 2 3, 3 और 1 4 और 141 बट्टे 47 भाग गुणा की संख्या भागों बट्टे 46, इस भाग दे दो कितने बच जाएगा 4 3 12, 4 3 12, 3 3 का 9 जाएगा या नहीं, सही लिखा हमने। 4 और 7 11, 11 का 1 हासिल, 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 141 सही है। अरे सॉरी 47 है ना यहाँ पर 47 बट्टे 47, 47। अब 47 दुनी आपके होते हैं 47 दुनी कितने हो गए आपके 94 और 47 3 बार चलाएगा शायद है, क्योंकि 4 3 12 7 3 की सही है, 3 बार चलाएगा। हाँ 47 कितना होगा 141, 47 141 ठीक है, 3 बार चलाएगा आपका, तो वाई बराबर कितना आ गया 3 आ गया, वाई बराबर 3 आ गया। और चूंकि हमें पता लिख सकते हैं, चूंकि हमें पता एक्स का मान क्या है जीरा, एक्स का मान जो है क्या है माइनस का 12 प्लस का 10 वाई, दो कुछ भी दे सकते हो, ये ऐसे भी कर सकते हो y का मान समीकरण 1 में रखने पर या y का मान समीकरण 1 2 में रखने पर, कहीं से भी रख दो आपका x का मान निकलेगा, लेकिन हमें x का मान पता है ना, y के पद में क्या है ये है, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, सॉल्व करेंगे इसको, x बराबर माइनस की 12 प्लस 10 गुणा y का मान क्या है 3 बट्टी 9, 10 या 30 माइनस का 12 प्लस का 30 बट्टे 9, इसको उठा कितना बचेगा 8 और 10 18, कितना बचेगा 18 प्लस का 18 बट्टे 9, 18 बट्टे 9 मतलब x का मान क्या आ गया यहाँ से, x का मान आया आपका 9 दूनी 18। तो इस तरीके से आप किसी भी समीकरण के प्रतिस्थापन विधि से मान निकाल सकते हैं। x का मान 2 आ गया यहाँ पे, y का मान 3 आ गया। आप थोड़ा कह रहे हो यहाँ कैसे कैसे कर दिया है, कुछ नहीं किया है, पहले हमने थोड़ा इसको यहाँ पे यहाँ तक सॉल्व किया है, इसके बाद हमने क्या किया है ये इधर ले गए हम, ये वाला सॉल्व किया ये वाला पोर्शन, इसके बाद जो इसको ऐसे सॉल्व किया हमने ठीक है। तो जो फाइनली आंसर आ जाए वो x का मान 2 आ गया, y का मान 3 आ गया। यही आपको x y के मान निकालने थे। तो कैसे भी आप x y के मान निकाल सकते हैं किसी भी समीकरण से। यदि पहले समीकरण से x का मान एक चर का मान निकाला तो उस चर का मान दूसरे में प्रतिस्थापित कर देंगे, यदि आपने एक चर का मान दूसरे से निकाला तो उसको पहले में प्रतिस्थापित कर देंगे, वहां से आप x y के मान निकाल सकते हैं। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके पूरी तरह से समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ बस थोड़ा एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन को भी देखते हैं। आपको दो समीकरण दे रखे हैं, तीन समीकरण दे रखे हैं, एक्स और वाई में संबंध ये दे रखा है, ये दे रखा है और ये दे रखा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एम का मान पूछ रहा है। एम का मान कहां से निकालोगे आप, यहाँ से निकालोगे। एम का मान कब निकल सकता है, या तो आपके पास एक्स और वाई के मान पता हो। एक्स वाई के मान कहां से निकालो, आपके पास दो समीकरण दे रखे हैं ना, समीकरण 1 मान लो, वैसे समीकरण 2 से मान लो। समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल कर लोगे हैं, और प्रतिस्थापन विधि से हल करने के बाद एक्स वाई के मान निकल जाएंगे। एक्स वाई के मान क्या करते हैं, इस समीकरण में पुट कर देंगे। जब एक्स वाई के मान यहाँ पे पुट कर दो तो एम का मान हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो करते हैं, किसी भी समीकरण से एक चर का मान निकाल लेते हैं। देखो हाँ जी, अच्छा बन गया, यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, तो हम 2x का ही मान निकाल लेंगे हैं। लिख तो यहाँ से लिखते हैं 2x का मान क्या आएगा बताओ, 11 माइनस के 3 वाई। ये हमने किससे निकाला, समीकरण 1 से, तो किसमें पुट कर देंगे, वो 2x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर 2x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर करिए भाई। देखो इसका मान क्या करना है, इसमें पुट करना है, तो इसको लिख लेंगे पहले। क्या है, 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। x की 2x की वैल्यू क्या, 11 माइनस 3, यहाँ लिख दे 11 माइनस 3y, 11 माइनस 3y माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। यहाँ से और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताओ। देखो हमें y का मान निकालना है तो x y को पूरा फ्री करना पड़ेगा, तो जो 11 है उधर माइनस का जाएगा है, तो माइनस का 3y माइनस का 4y कितना, माइनस का 7y, कितना माइनस का 7y माइनस का 24 और ये प्लस माइनस का 11, माइनस का 11। यहाँ से क्या आएगा, माइनस का 7y
बराबर 4 और 1 5 और 1 और 2 3 माइनस का 35। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और वाई का कितना आएगा बताओ, सतपथ 35। वाई का मान कितना आ गया, 5 आ गया, सतपथ 35। वाई का मान हमने किससे निकाला है, देखो वाई का मान निकल गया। या तो वाई का मान हमें एक्स का मान इसके पद में पता है, या क्या करते हैं वाई का मान किसी भी समीकरण में रख दो, या तो 1 में रख दो या 2 में रख दो। हाँ, लेकिन हमें पता है ना, चूंकि हम जानते क्या जानते हैं, चूंकि हमें पता है जो एक्स का जो मान है वाई के पद में क्या है, 2x बराबर क्या है 11 माइनस 3 वाई, 11 माइनस 3 वाई। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, वाई का मान 5, 11 माइनस 3 गुणा 5 बराबर 11 माइनस 5 15। ठीक है, तो जो 2x का मान आ रहा है ना, 2x बराबर क्या आ रहा है 11 से 15 जाए तो माइनस का 4। तो यहां से कह सकते हैं 2 दूनी 4, एक्स का मान क्या आ गया माइनस का 2, एक्स का मान माइनस का 2 आ गया, वाई का मान 5 आ गया। तो हम m का मान यहां से निकाल सकते हैं, लिखना चूंकि हम जानते हैं y बराबर mx प्लस c, और x का मान x व y के मान x, y के मान रखने पर, किसमें इसमें, तभी तो m का मान निकलेगा रखने पर। तो लिखते हैं y का मान क्या है, y का मान आपके पास 5 है तो y के 5 लिख दूंगा बराबर m का मान हमें मान निकालना है, x का मान क्या है माइनस का 2, माइनस का 2 प्लस का c नहीं, यहाँ पे क्या है 3 है, ये है 3, तो यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, तो हमें m का मान निकाला तो फ्री करना पड़ेगा, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का 2m, देखो 5 माइनस का 3 बराबर जी कितना 2m माइनस का 2m, माइनस का देखो ये इसके इक्वल है तो ये भी क्या होगा इसके इक्वल होगा, माइनस के 2m बराबर 5 में से 3 गया तो 2 बचा, और 2 से 2 कटेगा ना m बराबर माइनस 6 आएगा, m बराबर माइनस 6। तो इस तरीके से आप अन्य समीकरण भी कुछ और पूछता, एबीसी के मान पूछता हो तो निकाल सकते थे, m की और कुछ भी दे सकता था, m दे सकता था, a दे सकता था, p दे सकता था। इस तरीके से आप x y के मान पहले अन्य 2 समीकरणों से निकालने हैं, जो x y के जो मान आपके जो निकलेंगे उनको तीसरे समीकरण में जिसमें आपको m का मान या a का मान जो b का मान पूछा है उसमें x y के मान रखकर क्या कर देंगे उसका मान निकाल लेंगे। हैं, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपके क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।